बंगाल में अचानक आज हालात खराब हो गए। इतने खराब हो गए कि आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार के बीच एक युद्ध सा छिड़ गया। अमित शाह की ईडी ने कोलकाता में आज भयंकर छापेमारी के लिए पहुंची। और वो छापेमारी कहाँ की जा रही थी? वो छापेमारी की जा रही थी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेक्शन के हेड प्रतीक जैन के घर पर। प्रतीक जैन के घर पर जैसे ही ईडी की छापेमारी की खबर पहुंची तो ममता बनर्जी भी आपे से बाहर आ गईं और उन्होंने अपने दल बल के साथ करीब करीब 2000 बंगाल पुलिस के साथ बड़े अफसरों के साथ उन्होंने प्रतीक जैन के घर पे जहां पे ईडी छापेमारी कर रही थी वहां पहुंच गई। ईडी का आरोप है कि वह आईपैक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े मामले के लिए वो छापेमारी कर रही थी और इसमें ममता बनर्जी ने हिंड्रेंस पैदा किया, व्यवधान डाला और आवश्यक फाइलें लेकर के चली गई। जबकि ममता बनर्जी ने आओ देखा ना ताओ पलटवार किया और इस मामले पर बड़ी संगीन आरोप डायरेक्ट अमित शाह के ऊपर लगा दिए। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि अमित शाह एक घटिया आदमी है, शरारती है। সেই গদি মিডিয়ার ডিটেইলসটাও আমরা নজর রাখছি এবং যেটা সত্য और वह ईडी के जरिए हमारी पार्टी के जो रणनीतिक दस्तावेज हैं वो हमारे प्रत्याशियों की सूची और चुनाव के सिलसिले में हमारी तैयारियों से जुड़ी रणनीतियों की फाइल चुरवाने के लिए ईडी को भेजा था। अब जरा मामले को दूसरी तरफ ले चल के देखते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह ईडी लगाई गई, उन्हें जेल की सलाखों में डाला गया और इस तरह से हालात को उनके खिलाफ बनाया गया कि उनकी पार्टी चुनाव में हार गई। उसी तरह आपने देखा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी एक इसी तरह की पूरी तैयारी की गई, घेराबंदी की गई और हालत ये हो गई कि हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल की सलाखों में डाला गया। लेकिन यह कहिए कि हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति से, सूझबूझ से और चुनाव की रणनीति से चुनाव जीत गए। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल में ईडी के मिसयूज का जिस तरह से आरोप लग रहा है डायरेक्ट अमित शाह के ऊपर, क्या अमित शाह ने उसी तरह का प्लान बनाया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी को चारों तरफ से दबिश दिलवाई जाए और किसी न किसी तरह से ममता बनर्जी को इसमें फंसाया जाए ताकि अप्रैल में होने वाले चुनाव को जीता जा सके। अब जब ईडी छापेमारी कर रही थी तो ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, वो सारे फाइल्स लेती है, हार्ड डिस्क लेती हैं और कंप्यूटर के जितनी सूचनाएं थी वो एकत्र करती हैं और बजाते अपने दल बल के साथ वो वापस आती हैं। प्रतीक के तौर पर उन्होंने एक हरे रंग की फाइल अपने पास रखी है और वो मीडिया को दिखा रही है और ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह मिलकर के अपने ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने उन्होंने उनकी पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों को 2026 के अप्रैल में होने वाले चुनाव से पहले उनके प्रत्याशियों की सूची को और उस स्ट्रैटेजी को चुराना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में हरा दे। अब इसका जो एक वर्जन है ईडी का वर्जन ये है कि आईपैक जो कंपनी है जिसे कभी प्रशांत किशोर चलाया करते थे, उसके डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक पे छापेमारी की और ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोयला से जुड़े मामलों में जो ब्लैक मनी है उसको डाइवर्ट जो है आईपैक की तरफ किया जाता है चुनाव की रणनीतियों को बनाने के लिए और इसलिए ईडी ने वहां पे छापेमारी की थी। और दूसरी तरफ ईडी ने ये आरोप लगाया है, बजाते वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई और कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर के उसने ये आरोप लगाया, एक याचिका दायर की, आवेदन किया जिसमें यह कहा गया है कि ममता बनर्जी यानी एक ताकतवर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ईडी की कार्रवाई में उन्होंने हस्तक्षेप किया, बाधा डाला और उन्हें काम नहीं करने दिया।
इस बीच दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जो आईटी सेल के जो हेड हैं प्रतीक जैन ने बजाते कोलकाता पुलिस में ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब ये सीधा का सीधा मामला ईडी बनाम राज्य सरकार और प्रतीक जैन बनाम ईडी की ये पूरी लड़ाई खुल करके सामने आ गई। अब जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि कैसे केंद्र सरकार के ऊपर जो ये बार बार आरोप लगते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी पूरी ताकत और इसकी पूरी लगाम अमित शाह के हाथ में होती है, और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। अप्रैल में चूंकि 7 मई तक वहां पे नई सरकार का गठन हो जाना है, उससे पहले चुनाव होंगे, तो अप्रैल में यकीनन चुनाव होगा। और इस चुनाव के पहले इस तरह की गतिविधियों को ईडी ने जो अंजाम दिया है, या यूं कहिए कि ईडी को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है बकौल ममता बनर्जी, उससे ये साफ लगता है कि एक तो ये कि ईडी और बनाम राज्य सरकार एक खुली लड़ाई सामने आ रही है, और दूसरा कि ईडी के इस्तेमाल से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ममता बनर्जी के ऊपर लगाम लगाया जाए। और जिस तरह से ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ केस किया है हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को होगी, यानी कि कल होगी, वैसी स्थिति में दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस के पास प्रतीक जैन ने ईडी के अफसरों के खिलाफ फाइलें चुराने का जो आरोप लगाया है, इस पे अब लड़ाई कोई आसान नहीं होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर ईडी ने कुछ किया तो उनके अफसरों को कोलकाता पुलिस अरेस्ट करेगी, उठा करके ले जाएगी। ऐसी स्थिति में ये टकराव एक गंभीर मामले को, गंभीर स्थितियों को जन्म दे रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने 1 से 1,500 से ज्यादा बंगाल पुलिस के जवानों को, अफसरों को, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ और 10 से 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ उस पूरे एरिया को ब्लॉकेट कर दिया था। इससे ये साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी अब पूरी तरह से टकराव की मुद्रा में है। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या केंद्र सरकार के पास जितनी ताकत है, उस ताकत के खिलाफ ममता बनर्जी ठहर पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को एक ऐसा राजनीतिक रंग देना चाहेंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो। और आज से ही जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और कल पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन होना है, जिससे एक तरह से दूसरी तरफ जिससे ये लगता है कि ममता बनर्जी जनता में, जो कि असल मालिक होने जा रही है चुनाव के वक्त, जिसे ये फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैसला करती है या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला करती है, तो ममता बनर्जी ने जनाधार को, अपने जन सरोकारों को और जनता की ताकत से चुनौती देने की कोशिश की है, और इसको उस राजनीतिक पटल पर ले जाने की कोशिश ममता बनर्जी ने